कर्मों की तीन श्रेणियां। तीन दुखों का निरूपण करने से पूर्व कर्म के तीन प्रकारों को जान लेना आवश्यक है: संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। इन तीन प्रकार के कर्मों का संचय हमारी संस्कार भूमिका में होता है। मनुष्य की अंतः चेतना ऐसी निष्पक्ष, निर्मल, न्यायशील और विवेकवान है कि अपने पराये का कुछ भी भेदभाव न करके सत्यनिष्ठ न्यायाधीश की तरह हर एक भरे बुरे कर्म का विवरण अंकित करती रहती है। संचित कर्म। दिन भर के कामों का यदि निरीक्षण किया जाए तो वे तीन श्रेणियों में बांट देने पड़ेंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो बिना किसी जानकारी के होते हैं। इन संचित कर्मों के संस्कार बहुत कमजोर एवं हल्के होते हैं, इसलिए वे मनोभूमि के किसी अज्ञात कोने में सिमटे हुए हजारों वर्ष तक पड़े रहते हैं। यदि इन्हें प्रकट होने का कोई अच्छा अवसर न मिले तो ये यूं ही दबे पड़े रह जाएंगे। भले और बुरे दोनों ही प्रकार के संचित कर्म संस्कार अनुकूल परिस्थिति पाकर फलदायक होते हैं एवं तीव्र प्रतिकूल परिस्थितियों में नष्ट भी हो जाते हैं। प्रारब्ध। प्रारब्ध वे मानसिक कर्म होते हैं जो स्वेच्छा पूर्वक जानबूझकर तीव्र भावनाओं से प्रेरित होकर किए जाते हैं। इन कार्यों को विशेष मनोयोग के साथ किया जाता है, इसलिए उनका संस्कार भी बहुत बलवान बनता है। यह बात और भी स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि प्रारब्ध फल आकस्मिक तरीके से ही मिलेगा, जैसे रोग से मृत्यु, मकान गिर जाना, धन खो जाना, गिर पड़ने से चोट लगना, अंग भंग हो जाना इत्यादि। क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म शारीरिक हैं, जिनका फल प्रायः साथ के साथ ही मिल जाता है, जैसे नशा पिया, उन्माद हुआ, विष खाया, मृत्यु हुई। जिन शारीरिक कर्मों के पीछे कोई मानसिक गुत्थी नहीं होती, केवल शरीर द्वारा शरीर के लिए किए जाते हैं, वे क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। निश्चित फल वाले शारीरिक कर्म क्रियमाण हुआ करते हैं। इनके फल मिलने में अधिक समय नहीं लगता। कष्टों का स्वरूप अप्रिय है, उनका तात्कालिक अनुभव कड़वा होता है। अंततः वे जीव के कल्याणकारी और आनंददायक सिद्ध करने वाले ही होते हैं। अतः आप दुखों से डरिए मत, घबराइए मत, कांपिए मत। उन्हें देखकर चिंतित या व्याकुल मत होइए, वरन सहन करने के लिए तैयार रहिए। ईश्वर की पुण्य भूमि में दुख का एक अणु भी नहीं है। हमारा अज्ञान ही हमारे लिए दुख है। आइए अपने अंदर के समस्त कुविचारों और दुर्गुणों को धोकर अंतःकरण को पवित्र कर लें, जिससे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाए और हम परम पद को प्राप्त कर सकें। अपनी दुनिया के स्वयं निर्माता। एक दार्शनिक का मत है कि संसार एक निष्प्राण वस्तु है। इसे हम जैसा बनाना चाहते हैं यह वैसा ही बन जाता है। कुम्हार के सामने मिट्टी रखी है, वह उससे घड़ा भी बना सकता है और दीपक भी। त्रिगुणामयी प्रकृति के दोनों पहलू मौजूद हैं, एक भला दूसरा बुरा, एक काला दूसरा सफेद, एक धर्म दूसरा अधर्म, एक सुख दूसरा दुख। चुनाव की पूरी आजादी आपको है। संसार किसी को बुरा दिखता है तो किसी को भला। इसका कारण हमारी दृष्टि की भीतरी उलझन है। इस उलझन का रहस्य भरा सुलझाव यह है कि आप अपना दृष्टिकोण बदल डालिए। क्लेश कलह के वास्तविक कारण इतने कम हैं कि उनका स्थान आटे में नमक के बराबर स्वाद परिवर्तन जितना ही रह जाता है। मिर्च बहुत कड़वी है और उसका खाना सहन नहीं होता, पर स्वल्प मात्रा में तो रुचिकर ही होती है। दुख का कारण पाप ही नहीं है। आमतौर से दुख को नापसंद किया जाता है। लोग समझते हैं कि पाप के फलस्वरूप अथवा ईश्वरीय कोप के कारण दुख आते हैं, परंतु यह बात पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि ईश्वर की कृपा के कारण, पूर्व संचित पुण्यों के कारण और पुण्य संचय की तपश्चर्या के कारण भी दुख आते हैं। भगवान अपने भक्त को कीचड़ से निकालने के लिए झटका देते हैं, सोते हुए को जगाने के लिए जोर से झकझोरते हैं। ये झटका और झकझोरना हमें दुख जैसा ही प्रतीत होता है। निस्संदेह
कुछ दुख पापों के परिणाम स्वरूप भी होते हैं, परंतु यह भी निश्चित है कि भगवान की कृपा से, पूर्व संचित शुभ संस्कारों से और धर्म सेवा की तपश्चर्या से भी वे आते हैं। विद्या पढ़ने में विद्यार्थी को काफी कष्ट उठाना पड़ता है। माता को बालक के पालने में कम तकलीफ नहीं होती। तपस्वी और साधु पुरुष लोक कल्याण और आत्मोन्नति के लिए नाना प्रकार के दुख उठाते हैं। इस प्रकार स्वेच्छा से स्वीकार किए हुए कष्ट और उत्तरदायित्व को पूरा करने में जो कठिनाई उठानी पड़ती है एवं संघर्ष करना पड़ता है, उसे दुष्कर्मों का फल नहीं कहा जा सकता। हर मौज मारने वाले को पूर्व जन्म का धर्मात्मा और हर कठिनाई में पड़े हुए व्यक्ति को पूर्व जन्म का पापी कह देना उचित नहीं होगा। ऐसी मान्यता अनुचित एवं भ्रमपूर्ण है। इस भ्रम के आधार पर कोई व्यक्ति अपने को बुरा समझे, आत्मग्लानि करे, अपने को नीच या निंदित समझे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कर्म की गति गहन है, उसे हम ठीक प्रकार नहीं जानते, केवल परमात्मा ही जानता है। हमें अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए हर घड़ी प्रयत्नशील एवं जागरूक रहना चाहिए। दुख सुख जो आते हों, उन्हें धैर्यपूर्वक स्वीकार करना चाहिए। मनुष्य की जिम्मेदारी अपने कर्तव्य धर्म का पालन करने की है। सफलता, असफलता या दुख सुख अनेक कारणों से होते हैं, उसे ठीक प्रकार नहीं समझा जा सकता। संदर्भ: गहना कर्मणो गति, कर्म फल का सुनिश्चित सिद्धांत। लेखक: युग ऋषि श्री राम शर्मा आचार्य। विचार क्रांति दूत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगले वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।